हर एक जानता है पाकिस्तान आतंकवाद का सपोर्टर है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी का हमला उधर से हो रहा है तो वही आतंकवाद का साथ दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो मुसलमान कंट्री नहीं है, वो आतंकवाद का साथ देने वाला आतंकवादी होता है। पाकिस्तान का समर्थन तुर्की ने जो किया है, मैं उसकी घोर कड़ी निंदा करता हूँ। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच में तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान को समर्थन दिया है। उसके खिलाफ आज शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास के नेतृत्व में एक तुर्की के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। हाथों में आप देख सकते हैं पोस्टर लेके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तुर्की मुर्दाबाद के नारे लिखे हुए हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखे हुए हैं और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब उर्दुगान के फोटो को आग लगाई गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना सैफ अब्बास साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब, क्या कुछ नाराजगी है तुर्की से? देखिए, तुर्की से हमारी नाराजगी दो बातों में है। नंबर एक बात ये, तुर्की ने आतंकवाद का समर्थन किया है। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन करके आतंकवाद का समर्थन किया है, क्योंकि तुर्की जो है जान रहा है पाकिस्तान जो है आतंकवाद का सपोर्टर है और उसका पाकिस्तान का तुर्की सपोर्टर है। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि आज हम जो बात कह रहे हैं, पूरी दुनिया इस बात पे तुर्की के राष्ट्रपति को थू करेगी, क्योंकि हमने तुर्की को राहत सामग्री देकर वहां की जनता को बचाने की कोशिश की और तो मांग लिया है। अर्दोगान ने, तुर्की ने क्या किया, उसका सिला हमको ये दिया कि पाकिस्तान को ड्रोन देकर हमको मारने की कोशिश की। भाई ड्रोन उनके किस पे इस्तेमाल होते, हमारी भारतीयों पे तो इस्तेमाल होते। तो इसलिए हम निंदा करने के लिए और आपके माध्यम से हम भारत सरकार से डिमांड करने के लिए आए हैं कि भारत सरकार को तमाम तिजारती ताल्लुकात जो है तुर्की से खत्म कर लेना चाहिए, ताकि तुर्की की जीडीपी गिरे और वो अपने घुटनों पर आ जाए। साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि तुर्की भी आईओसी का मेंबर है, पाकिस्तान भी आईओसी का मेंबर है, इस्लामिक कंट्री है, तो इस नतीजे तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, कैसे देखते हैं पाकिस्तान का और तुर्की का जो आईओसी मेंबर होने के बाद, इस्लामिक कंट्री होने के बाद साथ देना? देश के मुसलमानों को आप क्या संदेश देंगे? आईओसी में कितने लोग हैं आपको मालूम है? आईओसी में 50 से ज्यादा मेंबर हैं, 57 लोग हैं। 57 लोगों में कितने ने उसका सपोर्ट किया पाकिस्तान का? किसने? एक ने किया सपोर्ट। 56 बेवकूफ है, ये मुसलमान नहीं है। देखिए, वो मुसलमान हैं, ये इस्लाम के चेहरे में धोखेबाज है, ये बेनकाब हुआ है और किसी मुल्क ने तो समर्थन नहीं किया पाकिस्तान का, क्योंकि हर एक जानता है पाकिस्तान आतंकवाद का सपोर्टर है। और इस्लाम की शिक्षा ये है कि किसी भी व्यक्ति की जान न लो। अगर तुमने किसी एक इंसान की जान को लिया तो गोरे तुमने पूरी मानवता को नुकसान पहुंचाया। इस कुरान ने साफ लिखा है, किसी धर्म की बात नहीं की है कि धर्म विशेष के लोगों को तुम्हें बचाना, नहीं, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, अगर तुमने उसको मार दिया तो तुमने पूरी इंसानियत मानवता को मार दी। लेकिन मौलाना साहब, एक बड़ा सवाल ये भी है कि चाहे पुलवामा अटैक हो, पहलगाम आतंकी हमला हो, मुसलमान सड़कों पर उतरकर सबसे पहले विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके देश प्रेम के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, हमको किसी से देश प्रेम का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए है। इस मुल्क की आज़ादी से लेके अब तक मुसलमान का बहुत बड़ा क्या बराबर से योगदान रहा है। हमें कौन सर्टिफिकेट देगा बताइए? कौन सर्टिफिकेट देगा? हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हमें आपसे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अभी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके विजय शाह, जो कि मध्य प्रदेश के मंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने बयान दिया कि आतंकवादी की बहन है वो। कैसे देखते हैं इस बयान? मैं समझता हूं कि देश विरोधी तो ये हैं मंत्री जी, क्योंकि इन्होंने देश की सेना का अपमान किया है, सूफिया कुरैशी का अपमान नहीं किया है। ये याद रखिएगा, सूफिया कुरैशी जो है वो एक महिला है, एक वो व्यक्ति आप कह सकते हैं एक महिला है, उस महिला का अपमान नहीं है। सूफिया कुरैशी उस मेज पे जो आके बैठी तो वो सूफिया कुरैशी नहीं थी, बल्कि भारतीय सेना की नुमाइंदा थी। तो अगर वहां सूफिया कुरैशी की बेइज्जती की जाती है तो क्या जो वो कहते हैं आतंकवादी की बहन, तो क्या आतंकवादी की बहन को भारतीय सेना ने बिठाया था? जवाब लेना चाहिए। जो सूफिया कुरैशी को बिठाया उन्होंने आतंकवादी की बहन का, तो क्या भारतीय सेना आतंकवादी की बहन को बिठाकर सेना को ब्रीफ करवा रही, सेना से ब्रीफ करवा रही है? ये निंदनीय है, ये देश विरोधी है, इसमें जेल में जाना चाहिए। मौलाना साहब, पूरा विपक्ष जो है वो सीज फायर के ऊपर सवाल खड़े करता है, और आप कैसे देख रहे हैं सीज फायर का जो फैसला है सरकार? हमें भी सीज फायर के ऊपर जो है वो अफसोस है, और हम ये सोच रहे थे कि हमारे 2 कदम आगे बढ़ चुके थे, बस 2-4 कदम और आगे बढ़ते हमें पीओके मिल जाता। जिसकी हमारी तमन्ना थी वो पीओके लेने से हम बच गए। हमारे चंद कदम आगे बढ़ते 3
कदमों में 3 कदम हुए, 3 कदम हम आगे बढ़ चुके थे, थोड़ा सा बचा था मामला, ले लेते तो सारा मामला क्लोज हो जाता। सबसे बड़ी पहली बात देखने को कि तुर्की ने किस तरीके से मदद करी। अभी लास्ट ईयर जब तुर्की पर ज़लज़ला आया तो सबसे पहले राहत सामग्री भेजने वाला हिंदुस्तान बोलता सबसे पहले, यानी हिंदुस्तान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, प्यार मोहब्बत का, प्रेम का हाथ बढ़ा रहा है। और आज जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आतंकवादी का हमला उधर से हो रहा है तो वही आतंकवाद का साथ दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो मुसलमान कंट्री नहीं है, वो आतंकवाद का साथ देने वाला आतंकवादी होता है। कि जिस थाली में खाए उसी में छेद करे, वही वाली कहावत है। पाकिस्तान का समर्थन तुर्की ने जो किया है, मैं उसकी घोर कड़ी निंदा करता हूँ। और पाकिस्तान का साथ देने वाले, समर्थन करने वाले जितने भी देश हैं वो सब आतंकवादी है। केवल पाकिस्तान आतंकवादी नहीं है, जितने भी पाकिस्तान का साथ देने वाले हैं सब आतंकवादी हैं। क्या रवैया होना चाहिए ऐसे देशों के साथ? ऐसे देशों के साथ तो यही होना चाहिए, जो भी फैसिलिटी हमारे देश से, हमारे भारत से, हमारे हिंदुस्तान से मिल रही है ऐसे देशों को, वो हम अपील करते हैं अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से, उनको सब बंद कर देना चाहिए, एकदम सब चीज़ का बाइकाट कर देना चाहिए, ताकि इन लोगों को पता चले कि भारत देश का पावर आखिर है तो है क्या। देखिए पीछे मौलाना सैफ अब्बास साहब के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और उनका कहना है कि जब तुर्की में जलजला यानी भूकंप आया था तो भारत की तरफ से सबसे पहले मदद तुर्की को पहुंचाई गई थी, लेकिन उसके बाद जो सिला रहा है तुर्की का, जो रवैया रहा है पाकिस्तान को समर्थन देने का, वो कहीं ना कहीं नाकाबिले बर्दाश्त है और तुर्की के साथ हर तरीके का जो संबंध है वो खत्म कर देना चाहिए। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।